ठीक है, आसान है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो क्या हो जाएगा आसान, समझने में कोई, केवल एक प्रैक्टिस का मामला है कि लिख करके प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करने से बहुत सारी गलतियाँ होती हैं कि नहीं। जरा अभी कॉपी ले तो 3-4 कॉपी अभी लोग लिख के आए हैं, तुरंत 2 मिनट में आपको दिखाते हैं कि कैसी कैसी गलती होती है, जानते हुए गलती होती है। आप जब एग्ज़ाम दे के आते हैं तो नहीं समझ में आता है कि गलती हुई है, वो किसी को नहीं समझ में आता, लेकिन वो होती है गलती। 1-2 कॉपी दिखाते हैं आपको। लोग बीपीएससी के लिए और यूपीएससी के लिए तो देते ही रहते हैं। बिहार पीसीएस के लिए पिछली बार हुआ कि बच्चों के कम अंक आए और कई हमारे पास फ़ोन आए कि सर हिंदी में हाईएस्ट कितना आया। नहीं, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, नहीं था कि नहीं। ये सवाल जो था बहुत शर्मनाक था सवाल कि भाई लोगों के कम अंक आए। हाँ जी बताइए, क्या परसर्ग होता है, हाँ ना। अब देखिए एक विद्यार्थी ये हैं, नाम तो खैर क्लियर नहीं है ना, इनको 90 अंक आए हैं। ठीक है, पास करेंगे, कितना आना चाहिए, कम से कम 150 आना चाहिए मिनिमम। नहीं, 300 के पेपर में कितना आना चाहिए मिनिमम, 150 से कम आना तो थोड़ा वैसे भी ख़राब बात। इनको कितना आया है, दो टेस्ट दिया, दोनों में 100 से कम अंक आए। अब पता नहीं क्या 100 से कम अंक आए, क्या लिखा है इन्होंने, सब जगह काटा हुआ है ना। इनको मैंने लिख दिया है कि आप टेस्ट मत दीजिए। मतलब क्या किया जाए बताइए। बिहार पीसीएस की मैं बात कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि आप सब बिहार पीसीएस के विद्यार्थी हैं, इसलिए कॉपी भी वही हम दिखा रहे हैं। क्या नहीं, शुरुआती प्रीलिम्स इनको लग रहा है कि हो जाएगा, तभी तो आखिर कोई टेस्ट में पैसा क्यों लगाता है। जिसको लगता है अंदर से कि मेरा प्रीलिम्स क्या है, हो जाएगा, तो इनको भी संभावनाएं हैं कि प्रीलिम्स हो जाए, तभी तो इन्होंने लगाया है और लिखा है और बहुत बुरा हाल है ना। अब ये क्या होगा, ये जाके हिंदी को भी बदनाम करेंगे। नहीं, तो ये 90 अंक है, बिलो 2 टेस्ट दिया, दोनों में 100 से कम अंक है ना। कुछ बच्चों के 175 भी अंक आ रहे हैं, है ना। जैसे ये दोनों बच्चे पिछली बार भी इंटरव्यू दिए थे, तो इन लोगों का तो ठीक जा रहा है। ठीक है, मतलब 180 का रेंज जा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों कॉपियाँ ठीक हैं और विद्यार्थी भी ठीक है ना। आप हैंडराइटिंग भी देख सकते हैं कि अच्छा है ना, हैंडराइटिंग भी अच्छा है और कहीं गलती वाला मामला नहीं। तो कुछ कॉपियाँ क्या हैं, अच्छी भी हैं, देखें ना सब जगह टिक लगा हुआ, गुड भी लिखा हुआ है। 30 से कम अंक देने में हाँ बिल्कुल हाथ का, मतलब जो डिज़र्व करता है बच्चा, तो बच्चा ना, और ये बच्चा डिज़र्व नहीं करता, तो इसको मैंने लिख दिया है कि हाँ देखिए मैंने लिख दिया पहला पॉइंट, टेस्ट की जगह क्लास ज्वाइन करें, है ना। मतलब टेस्ट देने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि ये इम्प्रूवमेंट हो ही नहीं पाएगा, ये सर्जरी करना पड़ेगा। कंटेंट में भी कमी है और गलत है, मतलब कंसेप्ट की भी गलती है। कंटेंट में कम होता तो आप बढ़ा लेते, लेकिन जब कंसेप्ट की गलती है तो सर्जरी मांगेगा ये, मतलब ये ऑपरेशन गलत हो गया है, दोबारा ऑपरेशन कर। पहली बार भी तो कम लिखेंगे ना, कंसेप्ट क्यों गलत लिखेंगे। नहीं, पहली बार ही देंगे, लेकिन कंसेप्ट गलत क्यों लिखेंगे। कंसेप्ट की गलती हो रही है, इसका मतलब कि हाँ जो अध्ययन का जो तरीका है वो गलत है। ठीक है, तो ये दोनों कॉपियाँ तो खैर अच्छी हैं, जो लगभग 175-180 अंक है ना। और कुछ कॉपियाँ जो हैं वो अच्छा, जिस कॉपी को हम दिखाना चाह रहे थे वो शायद इन्होंने नहीं भेजा, जिसमें कई गलतियां हैं, मतलब जानते हुए जो मिस्टेक हो जाता है, लिखते हुए मिस्टेक हो जाता है, लिखते हुए जो गलती होती है, यानी लिख रहे हैं कुछ और लिखा जा रहा है कुछ, तो ऐसी समस्याएं भी आती हैं। खैर वो कॉपी ये लोग नहीं भेज पाए, चलिए कोई बात नहीं। कहने का मतलब कि लिख रहे हैं आप, कोई नाम लिखा जा रहा है, कोई वैसे जल्दीबाजी में होता है, वो सबसे होता है, तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि हाँ कि लिखा जाए, क्योंकि ये समस्या बनी रहती है। चलिए अगला पॉइंट लिखिए, टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। आप स्वस्थ हैं कि नहीं जब तक आप ब्लड रिपोर्ट दीजिए। नहीं, आप ऐसे कह रहे हैं कि जी हम तो बहुत हेल्दी हैं, नहीं
लेकिन ब्लड रिपोर्ट दीजिएगा तो पता चलेगा कि हीमोग्लोबिन क्या है और नहीं। हाँ।